हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं नमस्कार। मेरा नाम है शिवरजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं एक बॉलीवुड सिनेमा का रिव्यू करने जा रहा हूँ जो कि पिछले वीकेंड यानी लास्ट फ्राइडे को रिलीज़ हुआ। उस फिल्म का नाम है माँ, जिसमें काजोल लीड रोल प्ले करती हुई नज़र आती है और इस फिल्म को उनके पति यानी कि अजय देवगन ने प्रोड्यूस किया है और ये फिल्म शैतान यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। तो ये एक प्रैक्टिकली माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म है और इस फिल्म की झलक हमने ऑलरेडी ट्रेलर में देखा हुआ था। तो हम ट्रेलर में हमने जो चीज़ें देखी है कि ये फिल्म की जो सेटिंग है वो चंद्रपुर नाम की एक जगह पर है जो कि वेस्ट बंगाल के अंतर्गत है, ठीक है। और ये माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। तो देखिए, इस फिल्म का जो कंसेप्ट जो था ना, मतलब कंसेप्ट था, आइडिया था बहुत ही बढ़िया। और इस फिल्म का जो विजुअल्स है वो ट्रेलर लेवल पे ही बहुत बढ़िया लग रहा था और फिल्म देखने के बाद भी इस फिल्म के विजुअल्स मुझे अनडाउटेडली बहुत ही बढ़िया लगी है। लेकिन हाँ, इस फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है जहाँ पे धीरे धीरे आ रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि हमने ट्रेलर में भी देखा था, तो ट्रेलर में ही इस फिल्म के कहानी के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। तो इसके मतलब कहानी, मतलब जब फिल्में देखते हैं तो कुछ ज़्यादा खास देखने को मिलता नहीं है। एक्चुअली क्या बात है कि ट्रेलर में कहानी जो है वो बहुत हद तक बताया जा चुका था। मतलब ट्रेलर का जो कट था वो इससे बेहतर हो सकता था, जो अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। तो फिर भी इसकी कहानी थोड़ा बता देता हूँ कि देखिए, यहाँ काजोल और इंद्रनील सेनगुप्ता ये दोनों एकदम हैप्पीली मैरिड कपल्स है। इनका एक बेटी है, ठीक है, इनकी एक बेटी है। तो इंद्रनील सेनगुप्ता वो चंद्रपुर से एक्चुअली बिलोंग करते हैं। चंद्रपुर जो कि भूतों के लिए, डायनी के लिए बहुत ही इनफेमस जगह है और वहाँ पे कुछ महीनों से वहाँ पे बच्चे गायब हो रहे हैं, ठीक है। और चंद्रपुर का एक पुराना घर है जिसके बगल में नहीं, पीछे एक ऐसा पेड़ है जहाँ पे एक भूत बसता है और जिसका हमने झलक ट्रेलर में भी देखा था। वो लाल आँख वाला वो भूत जो बच्चों को गायब करता रहता है, ठीक है। और कई महीनों से मतलब ये बच्चे गायब हो रहे हैं। पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है लेकिन कुछ अता पता लग नहीं रहा है। बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ हो रही है, ठीक है। तो किसी कारण चंद्रपुर को इस इंद्रनील सेनगुप्ता का जो कैरेक्टर है उन्होंने हमेशा के लिए छोड़कर वो कलकत्ता आके सेटल हो गए और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे शादी करके वो अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी मना रहे थे। लेकिन अचानक चंद्रपुर में कुछ होता है और फिर इंद्रनील सेनगुप्ता को उस कारण वहाँ पे वापस जाना पड़ता है और उन्होंने वहाँ पर तय कर लिया था कि इस चंद्रपुर का जो उनका घर है, ज़मीन है, उनको बेच देंगे क्योंकि अभी वहाँ पर कोई रहता तो है नहीं। तो उन्होंने तय कर लिया था कि वो उसको बेच देंगे। लेकिन जब वहाँ से वो वापस आ रहे थे तो अचानक उनका देहांत हो जाता है। अब देहांत क्यों होता है इसके बारे में यहाँ तो बता नहीं सकता। तो अब ज़मीन का काम ख़त्म करने के लिए वहाँ पर मजबूरन काजोल और उनकी बेटी को वहाँ जाना पड़ता है। उसके बाद और भी कई अजीबोगरीब चीज़ें होता रहता है। अब क्या क्या होगा नहीं होगा, अगर आपको जानना है तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। तो देखिए, इस फिल्म के ट्रेलर में ज़्यादातर चीज़ें ना दिखाई गई है। पहले ही कहा था कि इस फिल्म के ट्रेलर का कट बढ़िया तरीके से हो सकता था, लेकिन उस ट्रेलर में ही जो पूरा स्टोरी है वो लगभग दिखाई गई है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित होता है। और जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस फिल्म में साबित होता है वो है कि इस फिल्म का जो कहानी है वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है, ठीक है। इस फिल्म का जो कंसेप्ट था, जो आइडिया था, वो बहुत बढ़िया था। मतलब माइथोलॉजिकल जो चीज़ें थी वो बढ़िया तरीके से इस फिल्म में एक्सप्लोर हो सकता था, ठीक है। तो इसका जो माइथोलॉजिकल कंसेप्ट है वो रक्तबीज नाम का एक राक्षस है, उसके साथ जुड़ा है। तो आइडिया इतना अच्छा था, लेकिन पता नहीं राइटिंग में क्या गड़बड़ कर गए इस फिल्म के मेकर्स। इस फिल्म के वीएफएक्स पर सब ने बहुत ही फुर्सत से काम किया है। इस फिल्म का जो विजुअल्स है वो बहुत ही बढ़िया था। उसके विजुअल्स पर, वीएफएक्स, सीजीआई पर सब ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही फुर्सत से काम किया था। इस बात पर कोई शक नहीं है। लेकिन अक्सर हम बॉलीवुड फिल्म में एक कमज़ोरी बार बार देखते रहते हैं कि जिस फिल्म के
वीएफएक्स पर, ठीक है, ये बॉलीवुड वाले इतना फुर्सत से काम करते हैं, उसी फिल्म की कहानी जो है वो कहीं ना कहीं लटक जाता है। वो वीएफएक्स पर इतना बढ़िया काम कर लेते हैं फुर्सत से, लेकिन इतना ही वक्त अगर वो कहानी पर ज़ाया करते तो ये फिल्म जो होता बहुत ही कन्विंसिंग होता। लेकिन ऐसा नहीं, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस फिल्म का जो कहानी है उस पर उन्होंने कोई वक्त ज़ाया ही नहीं किया। इतना बढ़िया कंसेप्ट था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही घटिया लगा मुझे, बहुत ही ख़राब लगा, क्योंकि कहानी पर उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं। कहानी तो बस कैसे वैसे एक बुन दिया, एक कैसे वैसे कहानी बुन लिया उन्होंने, जो कि बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड नहीं लगा, कन्विंसिंग नहीं लगा। खासकर इस फिल्म के क्लाइमैक्स भी मेरे लिए कन्विंसिंग लगा नहीं। विजुअल्स बढ़िया है, लेकिन क्लाइमैक्स और इस फिल्म में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट भी है, लेकिन उस अच्छे ट्विस्ट का क्या फ़ायदा जब इस फिल्म का कहानी इस्टेब्लिश नहीं है, जब इस फिल्म का कहानी कन्विंसिंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म को शैतान यूनिवर्स के साथ ना मजबूरन जोड़ा गया है। मतलब वो जोड़ भी ऑर्गेनिक नज़र नहीं आ रहा है। मतलब अगर ऑर्गेनिक तरीके से शैतान के साथ अगर ये फिल्म जुड़ जाता तो भाई कोई बात होती, लेकिन ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता। तो माँ के ट्रेलर में मैंने उम्मीद करी थी कि एक बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये अच्छी फिल्म बनी नहीं। और ख़ासकर इस फिल्म के जो डायरेक्टर है विशाल फुरिया, उन्होंने इससे पहले छोरी पार्ट 1, छोरी पार्ट 2 बनाया हुआ था। तो माँ फिल्म को देखकर लगा ये छोरी पार्ट 3 है। तो यहाँ पे मतलब फेमिनिन प्रॉब्लम्स जो है, महिलाओं को, लड़कियों को जो बहुत ही छोटी नज़रों से देखा जाता है, तो ऐसे एक पॉइंट ऑफ व्यू से विशाल फुरिया अपनी हॉरर फिल्में बनाते हैं। छोरी पार्ट 1, पार्ट 2 देख लीजिए, या इस माँ को ही देख लीजिए। यहाँ पर भी लीड रोल्स में फीमेल्स हैं, काजोल और उनकी बेटी, यही प्रैक्टिकली लीड रोल्स यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। और यहाँ लड़कियों के खिलाफ जो मतलब सोच रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं उस सोच को इस फिल्म में एक्सप्लोर किया गया है कि लड़कियों के खिलाफ जो चीज़ें यहाँ पर होती है वो होना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली क्या और क्या नहीं, मैं यहाँ पर आपको स्पॉइलर कुछ देना नहीं चाहता, लेकिन यकीन मानिए इस फिल्म के ट्रेलर ने ऑलरेडी वो स्पॉइलर दे चुका है। और मेरे ख्याल से ये फिल्म एक वन टाइम वॉच है। क्यों? क्योंकि इस फिल्म का कंसेप्ट जो बहुत ही यूनिक है, और इस फिल्म के विजुअल्स। तो ये 2 ही 3 कारण हैं जिसके लिए आप इस फिल्म को एक बार ज़रूर देख सकते हो, लेकिन ये फिल्म आपको कुछ खास नज़र नहीं आएगा। इससे बेहतर फिल्में बॉलीवुड में बन चुका है, और मैडॉक फिल्म्स का जो हॉरर यूनिवर्स है वो इस हॉरर यूनिवर्स से कई गुना बेहतर है। इस माँ से मैडॉक फिल्म का जो हॉरर यूनिवर्स है वो कई गुना बेहतर है, इस बात पर कोई शक नहीं है। तो बॉलीवुड से मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक एडवाइस देना चाहता हूँ फ्री में बॉलीवुड वालों को, कि जब भी आप किसी भी फिल्म की वीएफएक्स पर इतना खर्च करते हो ना, तो साथ में कहानी पर भी खर्च किया करो। और एस.एस. राजामौली ने बाहुबली के वक्त जो बयान दिया था, वही बयान उन्होंने RRR के वक्त में भी दिया था कि फिल्म के वीएफएक्स के साथ फिल्म की जो कहानी है वो भी कन्विंसिंग होना चाहिए। और एस.एस. राजामौली ने ये काम बाहुबली और RRR में कर दिखाया था कि वीएफएक्स के साथ कहानी भी जो था कन्विंसिंग था। तो एस.एस. राजामौली का ये एडवाइस अब बॉलीवुड वालों को ना सीरियसली लेना चाहिए, वरना ऐसी फिल्में बनती रहेगी जहाँ पे वीएफएक्स तो बढ़िया है लेकिन कहानी। तो बस अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म मेरे लिए वर्क नहीं करता। तो इसके अलावा और कुछ कहना नहीं है मुझे। तो ये फिल्म अभी भी हॉल्स में, थिएटर्स में चल रहा है। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को पहले देख लिया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं कि आपका क्या लेना देना है इस फिल्म से, मतलब आपका क्या राय इस फिल्म को लेकर। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस फिल्म को देखा नहीं है तो मैं पहले ही अपनी बातें यहाँ पे रख चुका हूँ। उसके बाद आप लोग तय कर लीजिए कि आपको ये फिल्म देखना है या नहीं। तो अब मैं अपनी वीडियो का यही अंत करता हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में। धन्यवाद।